अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज आपके साथ शेयर करूंगी ग्रिल्ड चिकन शॉर्मा की रेसिपी और इस वीडियो में हम बनाएंगे होममेड पिज़्ज़ा ब्रेड और 3 किस्म की सॉस की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा ब्रेड स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। उसके लिए हमें 1 कप पानी चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून ईस्ट और 1 टीस्पून हम इसमें चीनी डालेंगे। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेते हैं और 4 कप मेरे पास मैदा है, ये भी ऐड कर देंगे। और बहुत हल्के हाथों से आपने अब डो को गूंदना है। ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा थोड़ा पानी या बुलकल ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डो मैंने गूंद ली है और थोड़ी नरम डो गूंदी है। अगर आप नरम डो को नहीं हैंडल कर सकते तो आप थोड़ी सी सख्त डो बुलकल गूंद सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। नरम डो मैं इसलिए गूंदती हूँ कि इससे क्या होता है कि डो को राइस होने में बहुत आसानी होती है और बहुत जल्दी डो आपकी फूल जाती है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप सख्त डो बुलकल गूंद सकते हैं। ऑयल लगे बाउल में अपनी डो को शिफ्ट कर देंगे और किसी भी चीज़ से इसको कवर कर देंगे। मैंने इसका फॉइल से कवर किया है, आप चाहें तो प्लेट भी रख सकते हैं। और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं डो हमारी बहुत अच्छी फूल चुकी है। अब इसको मैदे की मदद से थोड़ा सा गूंद लेंगे। आपने डो को फूलने के बाद एक दफ़ा इस तरह पंच ज़रूर करना है। इससे क्या होता है, जितने भी एक्स्ट्रा बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपकी जो ब्रेड होती है वो काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहती है। अगर आप इस तरह फूलने के बाद डो को दोबारा से नहीं गूंदेंगे तो आपकी जो ब्रेड है फूलेगी तो बहुत अच्छी, लेकिन वो फ़ौरन से सख्त हो जाएगी क्योंकि उसमें एयर बबल्स इतने ज़्यादा होंगे कि वो आपकी ब्रेड को सख्त कर देंगे, नरम रहने ही नहीं देंगे। तो आपने डो को फूलने के बाद एक दफ़ा ज़रूर गूंदना है, बहुत हल्के हाथों से, ज़्यादा रगड़ना नहीं है डो को। और पेड़े आप देख सकते हैं मैंने बना लिए थे और रोटी भी मैंने बेल ली है। अब किसी भी कटर की मदद से इसको कट कर लेंगे ताकि जो है एक अच्छी सी शेप आ जाए। मैंने जो है देगची के ढकने से इसको कट किया है ताकि हमारी सारी पिज़्ज़ा ब्रेड सेम साइज़ की बने। अब यहाँ पे देखें एक ट्रे है, इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया है ताकि हमारी जो ब्रेड है वो चिपके ना। तो हम इसके ऊपर अपनी पिज़्ज़ा ब्रेड को रख देंगे और कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 15 मिनट हो गए थे, आए अपनी पिज़्ज़ा ब्रेड को बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन मैंने रखा हुआ है चूल्हे पे, आँच मीडियम रखेंगे। मीडियम आँच पे हम अपनी ब्रेड को तैयार करेंगे। मैदा थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था मेरे से, तो इसलिए आपको नज़र भी आ रहा है पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर। तो आप ज़रा थोड़ा मैदा छिड़किएगा ट्रे में, मेरे से ज़रा ज़्यादा डल गया था। और पिज़्ज़ा ब्रेड 2 किस्म की होती हैं, एक बिल्कुल फ्लैट बनती है और एक पॉकेट वाली बनती है। दोनों जो पिज़्ज़ा ब्रेड्स हैं वो आपकी अपनी चॉइस पे है। अगर आप चाहते हैं फ्लैट बनाना, जिस तरह की मैं बना रही हूँ आज, तो आप क्या करेंगे कि रोटी जो है ज़रा पतली बेलेंगे। और अगर आपको पॉकेट वाली पिज़्ज़ा ब्रेड चाहिए तो आप जो रोटी है थोड़ी मोटी बेलेंगे पिज़्ज़े की तरह, ताकि आपकी जो है पॉकेट बन सके ना। तो मैंने आज शोरमा जो बनाना था वो रोल की शक्ल में था, इसलिए मैं फ्लैट वाली पिज़्ज़ा ब्रेड बना रही हूँ। अगर आप पॉकेट वाला शोरमा बनाना चाहते हैं तो आप रोटी को थोड़ा मोटा बेलिएगा, तो आपकी जो है ये रोटी बहुत अच्छी फूलेगी और इसके अंदर पॉकेट भी बिल्कुल बनेगी। आगे जाके आपके साथ पॉकेट शोरमे की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मैं फ्लैट ब्रेड के साथ शोरमा बना रही हूँ। तो पिज़्ज़ा ब्रेड हमारी होगी है तैयार। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट ये बनी है। तो आए सॉस तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम झटपट सी गार्लिक सॉस तैयार कर लेते हैं। तो गार्लिक सॉस बनाने के लिए 1 कप हमें मेयोनीज चाहिए होगी। हाफ कप दही का इस्तेमाल करेंगे। दही में पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 1 टीस्पून भर के गार्लिक पाउडर और 1 टेबलस्पून लेमन जूस चाहिए होगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं होममेड झटपट गार्लिक सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, जो हमने शोरमे में इस्तेमाल करनी है। इसको साइड पर रख लेते हैं। अब दूसरी सॉस तैयार कर लेते हैं, जो है स्पाइसी सॉस भी कह सकते हैं आप इसको, और स्पाइसी शोरमा सॉस भी कह सकते हैं। उसके लिए हमें हाफ कप मेयोनीज चाहिए होगी, 1 टेबलस्पून केचप और 3 टेबलस्पून भर के चिली सॉस डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी बुलकर डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और ये सॉस भी हमारी तैयार हो गई है। तीसरी सॉस तैयार कर लेते हैं, जो है थाइनी सॉस। यहाँ पे देखिए थाइनी पेस्ट है मेरे पास, मैं मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। आप इसको आराम से घर पर भी बना सकते हैं, कुछ भी आपने नहीं करना। तिल लेके थोड़ा सा आप भून लें और ब्लेंडर में पानी डाल के इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर ले, तो आपका होममेड थाइनी जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा। और 1 टेबलस्पून अब इसमें दही डाल देंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मैं जो थाइनी पेस्ट यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर ऑलरेडी मस्टर्ड पाउडर डला हुआ है, इसलिए येलो येलो आपको थोड़ा सा लग रहा है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं।
सब्जियों में हमें बंद गोभी चाहिए होगी, आप देख सकते हैं लंबा लंबा मैंने इसको काटा हुआ है। और ये पर्पल गोभी है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये गाजर है, इसको भी मैंने लंबा लंबा पतला पतला काटा हुआ है ताकि खाने में शोरमे में आसानी हो। और यहाँ पर देखें ये मेरे पास है कुकम्बर पिकल, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, इससे बहुत ही मज़े का जो है शोरमे में फ्लेवर आता है। तो इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, तो इसको रख देते हैं साइड पे। आए चिकन पे मसाला लगा लेते हैं। आधा किलो मेरे पास बोनलेस चिकन है, इसको मैंने हैमर की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर लिया था ताकि जब हम इसको ग्रिल करें तो आराम से हमारा चिकन जो है वो गल जाए और इसका जो मसाला है अच्छी तरह से अंदर जा सके। और मसालों में सिर्फ हम इस पर लगाएंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना है चिकन में, क्योंकि शोरमे में जो सही फ्लेवर होता है वो सॉस का होता है। और जो 3 किस्म की सॉस मैंने अभी आपके साथ बनाई है उसी से हम इस शोरमे में फ्लेवर लाएंगे। तो डिफरेंट शोरमे में डिफरेंट किस्म के जो है स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं, सॉस यूज़ की जाती है, लेकिन आज की रेसिपी में आपने चिकन में कम ही मसाला लगाना है। तो आप देख सकते हैं ग्रिल पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया था और चिकन को रख दिया इसके ऊपर। जब दोनों तरफ से अच्छा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। मैं इसको ग्रिल पैन में बना रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का ग्रिल पैन ना हो तो आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। 180 सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए आप इसको बेक कर लें तो आपका जो चिकन है बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं चिकन हमारा पक चुका है, कितनी अच्छी ग्रिल के जो निशान हैं इसके ऊपर आए हैं। अब इसको कट कर लेंगे। मैं ज़रा बड़े बड़े चिकन के पीसेस कट कर रही हूँ। अगर आपको बड़े पीसेस नहीं पसंद तो आप छोटा छोटा चिकन भी बिल्कुल काट सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली किस तरह के साइज़ पसंद करती है शोरमे में चिकन के। तो सब चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। आए शोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा ब्रेड ले लेंगे, गार्लिक सॉस डालेंगे और सब्जियां ऐड कर देंगे। मैं इन सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लाजमी नहीं है कि आप भी ये डालें, आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं अपने शोरमे में। और आप फ्रेंच फ्राइज़ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं इसमें। और इसके ऊपर चिकन रखेंगे और जो हमारे पास स्पाइसी सॉस है वो भी डाल लेंगे और थाइनी सॉस भी इसके ऊपर डाल लेंगे। सॉस आपने दिल खोल के डालनी है, बिल्कुल भी सॉस डालने में आपने कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि जो ग्रिल्ड चिकन शोरमा है इसमें जो सही फ्लेवर है वो इन सॉस का ही होता है। तो आपने सॉस डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, दिल खोल के सॉस आप ऐड करिएगा। बहुत ही ये मज़े का शोरमा तैयार होता है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। और बिल्कुल भी ये जो पिज़्ज़ा ब्रेड की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट रहती है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं बनाने के बाद। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।